इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय के इस एमसीक्यू की सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए देखते हैं। जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में कब अपनाया? 1965 में। जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में कब अपनाया? 1965 में। एकात्म मानववाद किसकी विचारधारा थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित जी की ये विचारधारा थी। इसको जनसंघ ने कब अपनाया? 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आय के वितरण में समता स्थापित करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम के बीच आय का क्या अनुपात होना चाहिए? अगर अनुसार आय के वितरण में समता स्थापित करना है, अर्थात आय के वितरण में समानता स्थापित करना है, न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच क्या अनुपात होना चाहिए? 120 का। अर्थात एक व्यक्ति अगर 20 रुपये एक व्यक्ति अगर 1 रुपये कमा रहा है न्यूनतम, तो अगला व्यक्ति जो अधिकतम कमाने वाला है 20 रुपये से अधिक नहीं कमाना चाहिए। अर्थात 1:20 का रेशियो से ज़्यादा फैसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1000 कमा रहा है तो अधिकतम कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमा सकता है। अर्थात न्यूनतम कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है तो अधिकतम कोई व्यक्ति 20,000 रुपये तक कमाए तो ठीक है। मतलब 1:20 का रेशियो होना चाहिए न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच। 1:20 का रेशियो किसने बताया? पंडित जी ने। रेलवे स्टेशन मुगलसराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किसका अब नाम हो गया है? मुगलसराय जंक्शन का। मुगलसराय जंक्शन का है मिर्ज़ापुर के पास में। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इस स्नातक बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की या शिक्षा प्राप्त की। अगला क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया? 1967 में। 29 दिसंबर 1967 को इनको निर्वाचित किया गया था और 1959 में इनका देहांत हो गया था, फरवरी 1959 में। देश के बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किसको दोषी माना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किसको दोषी मानते हैं? शिक्षा व्यवस्था को। ये मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अगर सही होगी तो बेकारी की समस्या ही नहीं होगी। अर्थात पूरी तरह से ये किसको दोषी मानते हैं? शिक्षा व्यवस्था को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1978 में। इनके मरणोपरांत इनके नाम से डाक टिकट जारी हुआ 1978 में। ये 67 में इनका देहांत हुआ। 1968 में इनका देहांत हुआ। 10 साल बाद 1978 से इनके नाम पे डाक टिकट जारी हुआ। उपाध्याय जी प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए थे? 9 वर्ष की आयु में। जब ये 9 वर्ष की आयु के हो गए थे तब ये प्रथम बार कॉलेज गए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? बिड़ला कॉलेज पिलानी। यहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 55वां क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर। पंडित दीनदयाल जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक 1946 में जो लिखी गई थी उसका नाम क्या है? सम्राट समुद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त कब लिखी गई? 1946 में। ये इनकी प्रथम पुस्तक थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम पुस्तक पूछी जाए तो कौन सी पुस्तक थी? सम्राट समुद्रगुप्त। जो इनकी पहली पुस्तक थी इन्होंने कब लिखा था? 1946 में। जगत गुरु शंकराचार्य भी इनकी पुस्तक है। एक प्रेम कथा भी इनकी पुस्तक है।
राष्ट्र जीवन की दिशा, इनकी ये भी एक पुस्तक है। तो पहली पुस्तक इनकी कौन सी थी? सम्राट चंद्रगुप्त, जो इन्होंने 1946 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने में किन दो महापुरुषों का निर्णायक योगदान रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ए और बी दोनों, महात्मा गांधी। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल जी के जनसंघ मंत्री बनते समय 1953 में भारतीय जनसंघ द्वारा जलाए गए कश्मीर आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, ये भी नारा था। एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, ये भी नारा था। एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, ये भी नारा था, अर्थात उपरोक्त सभी। दिसंबर 1963 में दीनदयाल उपाध्याय फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर यात्रा के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका। 1963 में कहाँ गए थे? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 54, मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य कौन करती है? बुद्धि। अगला, उपाध्याय जी के अनुसार खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाएं उपयुक्त हैं? छोटी जो बांध परियोजनाएं होंगी वो खेती के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगी। किसके अनुसार? उपाध्याय जी के अनुसार। और किस खेती का इन्होंने विरोध किया था? विरोध किस खेती का किया था? सहकारी खेती का। सहकारी खेती का इन्होंने विरोध किया था। और खेती के लिए सबसे उपयुक्त बांध परियोजना जो बताई थी, कौन सी? छोटी अगर बांध परियोजनाएं होंगी तो खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगे। उपाध्याय जी के, यहाँ उपाध्याय होगा, उपाध्याय जी के निधन के समय किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस में वो यात्रा कर रहे थे, तब उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र जीवन, इनका एक निबंध है राष्ट्र जीवन, की समस्याएं किस वर्ग से संबंधित थी? राजनीतिक दल की समस्याओं से संबंधित एक निबंध था जिसका नाम क्या था? राष्ट्र जीवन। अगला क्वेश्चन, उपाध्याय जी के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है? प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक को स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक को वोट का अधिकार, प्रत्येक को समता का अधिकार। तो इनके अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र का प्रमुख मापदंड क्या है? तभी ये माना जाएगा कि राजनीतिक प्रजातंत्र है जब प्रत्येक को वोट का अधिकार होगा तब। अगला क्वेश्चन देखिए, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? स्वदेश इनका पत्र था जो दैनिक आधार पे निकलता था, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तरुण भारत। स्वदेश तो पहले से ही था, अब स्वदेश होगा नहीं, बदल के नाम बदला जा रहा है तो स्वदेश तो हो ही नहीं सकता। क्या नाम बदल के रखा गया? तरुण भारत। वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी किस नाम से जानी जाती है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी ही थी जिसकी अध्यक्षता इन्होंने कब करा था? 1967 में इन्होंने अध्यक्षता करा था जनसंघ पार्टी का। उसी पार्टी का अब नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। कमल का फूल चिन्ह है इसका। किस पार्टी का अब नाम है? जनसंघ पार्टी का। पहली है ये पार्टी कौन सी होती थी? जनसंघ पार्टी।
उपाध्याय जी कितने दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे? 43 दिन के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि तब 43 दिन में इनका देहांत हो गया था। 67 में अध्यक्ष बने, 68 में पंचतत्व में विलीन हो गए। समाज किसका चलता फिरता प्रारूप है? परमेश्वर का। ये किसका मानना था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। मानव की उत्क्रांति का प्रवाह कैसा होता है? जड़ से चेतन की ओर। ये कौन बताया? उपाध्याय जी ने। उपाध्याय जी कौन सी पत्र पत्रिका का शुभारंभ किया? राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश, ये सभी। तो ये सभी इनकी पत्रिकाएं थी। जगत की संपूर्णता की दृष्टि से उपाध्याय जी ने किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? समष्टि का उल्लेख किया है, व्यष्टि का उल्लेख किया है, दृष्टि का नहीं किया है, सृष्टि का किया है। अर्थात ये इस तत्व का उल्लेख नहीं करते। जगत की संपूर्णता के लिए दृष्टि का उल्लेख नहीं करते। व्यष्टि का, समष्टि का और सृष्टि का करते हैं, लेकिन दृष्टि का नहीं करते हैं। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? कांदला बंदरगाह। तो कांदला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर, यहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री कितने वर्षों के लिए रहे? जनसंघ के महामंत्री थे 15 वर्षों के लिए। और जनसंघ के अध्यक्ष कितने दिन के लिए रहे? महामंत्री 15 वर्ष रहे, लेकिन अध्यक्ष कितने वर्ष रहे? मात्र 43 दिन। अध्यक्ष कब बने? 1967 में। 68 में जो है स्वर्गवास हो गया, इसलिए 43 दिन अध्यक्ष के पद पे रहे। उपाध्याय जी एमए किस विषय के साथ प्रवेश लिया था? अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर के साथ इन्होंने एमए किया था। उपाध्याय जी ने प्रकाशन का कार्य कब प्रारंभ किया? प्रकाशन का कार्य कब से प्रारंभ किया? 1945 से। भारतीय संस्कृति में धर्म के 10 प्रमुख लक्षण हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? धर्म का 10 लक्षण बताए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं पूछा जा रहा है? इंद्रियों पर नियंत्रण एक धर्म है, पवित्रता धर्म है, चोरी न करना धर्म है, क्रोध करना कोई धर्म ही नहीं है, क्रोध करना तो अधर्म है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से नुकसान होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति के लक्षण में ये नहीं आता, ये तो आप अपने से भी बता देते। अगला क्वेश्चन, उपाध्याय जी निम्न में से किन 7 बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक बताया है? श्री विश्वेश्वरैया, एस एम स्वामीनाथन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग नीति के लिए आवश्यक नहीं बताया, इनके लिए उपाध्याय जी ने, पंडित जी ने इसमें से किसी को भी उद्योग नीति के लिए आवश्यक नहीं बताया है, इसलिए इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है। सन 1934 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्वर्ण पदक किस उपाधि के लिए मिला? 10वीं में प्रथम आने के लिए, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किए थे, इसीलिए इनको स्वर्ण पदक दिया गया था, गोल्ड मेडल। दीनदयाल उपाध्याय जी को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रुपये 250 का नगद इनाम और आगे की पढ़ाई के लिए 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति किसने प्रदान की? महाराजा कल्याण सिंह ने। 10 में फर्स्ट आए थे ना, तो गोल्ड मेडल मिला और 250 रुपये पैसे मिले, 250 रुपये मिले, साथ ही साथ आगे की पढ़ाई ये जारी रखें, इसलिए 10 रुपये प्रति माह इनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। कौन देता था? महाराजा कल्याण सिंह। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमए के लिए किस कॉलेज में प्रवेश लिया? सेंट जोसेफ आगरा। एमए इन्होंने कहाँ से किया? सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में इन्होंने एमए किया। एमए किस विषय से किया? इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने एमए किया। तो ये रहे आपके पार्ट 3 के MCQs क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसी प्रकार की हर विषय के महत्वपूर्ण MCQ इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे और आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।